जय हिंद दोस्तों, युग चरण चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं कैप्टन जेएस भदौरिया में बात करूंगा। हाँ जी दोस्तों, यानी केंद्रीय कर्मचारी और पेंशनर्स की 5 मांगे थी। आखिर 5 मांगों में एक मांग यानी एक मुराद पूरी हुई है। आखिर और कौन सी 4 मांगे? क्या वो 2025 में उनके ऊपर कुछ घोषणा होगी या केंद्रीय कर्मचारियों का पक्ष सुना जाएगा या उन्हें इस प्रकार की उनकी वेतन और उनकी पेंशन में बढ़ोतरी होगी? हाँ जी दोस्तों, आखिर सबसे पहले हम जानते हैं कि कौन सी 5 मांगे थी। सबसे बड़ी मांग थी कि 8वें वेतन आयोग का गठन। हाँ जी दोस्तों, जैसा कि आप जानते हो कि 8वें वेतन गठन की घोषणा हो गई है और माननीय प्रधानमंत्री जी ने जिस दिन कैबिनेट बैठक थी उसी दिन उन्होंने घोषणा की। अब उसका क्या प्रारूप होगा उसके ऊपर चर्चा करेंगे। और दूसरी बात करूंगा, 18 महीने डीए डीआर एरियर, यानी समझ सकते हो कि करोड़ों लोगों का 18 महीने का महंगाई भत्ता और महंगाई राहत रोकी गई है। उसके ऊपर फाइनेंस मिनिस्टर ने एक लेटर जारी किया, उसके ऊपर बात करेंगे। और मांगे थी आपकी 5% पेंशन बढ़ोतरी, यानी पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी की रिकमेंडेशन को वित्त मंत्रालय कब लागू करेगा, इसके ऊपर अभी तक कोई जवाब नहीं आया। और रिस्टोरेशन ऑफ कम्यूटेशन, यानी जितने केंद्रीय कर्मचारी, राज्य सरकार कर्मचारी वो चाहते हैं कि उन्हें जो मिलने वाला कम्यूटेशन जो मिलता है और उसकी ईएमआई 15 साल की जगह कम से कम 12 साल कर दी जाए, उसकी एक और मांग थी। और थी इनकम टैक्स में छूट, यानी उन्हें उम्मीद है कि 1 फरवरी 2025 को इनकम टैक्स का जो दायरा है 3.5 लाख से बढ़ाकर के 10 लाख कर दिया है। और उन्होंने कहा है जो मिडिल क्लास जितने लोग हैं उन्हें इनकम टैक्स से थोड़ी निजात पाए ताकि वो अपना एक जीवन अच्छी तरीके से जी सके। तो दोस्तों, मैं आज बात करूंगा सबसे पहले 8वें वेतन आयोग को लेकर अभी तक क्या अपडेट है और 18 महीने डीए एरियर को लेकर। तो दोस्तों बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए युग चैनल। सबसे पहले मैं बात कर रहा हूं 8वें वेतन आयोग की। जिस तरह घोषणा हुई आप देख सकते हो, ये रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव साहब ने इन्होंने घोषणा की। उन्होंने सीधा सीधा कहा है कि यानी इसके अंदर एक अध्यक्ष और 2 सदस्य होंगे और इसकी समीक्षा करेंगे। किसकी समीक्षा करेंगे और किस प्रकार समीक्षा होती है, आइए हम बात करते हैं। देखिए, हमारे यहाँ देहात में कहते हैं कि अंधेरा आँखीं देखे तो पतिया है। हाँ। तो हम लोगों को, हम उन लोगों में नहीं है कि हवा में चीज़ों को उड़ा दें। हाँ मैंने 25वीं मीटिंग में ये बात कही है, जी 20वीं प्रेस कॉन्फ्रेंस में बात कही है। जब हमसे पूछा गया कि क्या अब वेतन आयोग भी आखिरी हो गया, नहीं बैठेगा, हमने हर समय ये बात कही कि नहीं, वेतन आयोग बैठेगा और सरकार 1 जनवरी 2026 से सरकारी कर्मचारियों के वेतनमान को बदलेगी। कहूँगा कि वो अपना प्रधानमंत्री ने निर्णय लिया, उन्हीं का आभार व्यक्त करें। और मैं आभार अपने कर्मचारी साथियों का, अपने यूनियन के मेंबर्स का जरूर व्यक्त करना चाहता हूं कि जो ऑल इंडिया रेलवे फेडरेशन की बात को मानते हैं, समझते हैं। जैसे मैंने उनको कहा कि जनवरी के महीने में तैयारी करो, फरवरी में पे कमीशन के लिए कुछ करना पड़ेगा, तो सबने कदम दाम शुरू कर दिया। आज हमारे अकाउंट्स की डिविजनल काउंसिल थी, उन लोगों ने वहाँ प्रस्ताव भी ले लिया। अच्छा। कि फरवरी में जो ऑल इंडिया रेलवे फेडरेशन का त्योहार पर प्रदर्शन होगा उसमें हम लोग पूरी ताकत से हिस्सा लेंगे। हमारी वर्किंग कमेटी में भी इस विषय पर चर्चा होने वाली थी 27-28 तारीख को जो है वो चेन्नई में। तो मैं समझता हूँ कि काफ़ी इससे कर्मचारियों को सुकून मिला है। मतलब और अब प्लान भी तैयार। तो सबसे पहले मैं पे कमीशन की बात करूंगा। पहला कमीशन में मिनिमम आपकी तनख्वाह कितनी थी? सिर्फ मात्र 55 रुपए थी। और दूसरा पे कमीशन 57 और 59 में लाया गया और तब आपकी बेसिक पे थी मात्र 80 रुपए, यानी 55 से 80 रुपए बढ़ाई गई, यानी 47 से 59 साल आते आते आपका समझ सकते हो 80 रुपए हो जाती। और थर्ड पे कमीशन 72-73 में आता है, उसमें सैलरी में 20.6% बढ़ोतरी के साथ आपका न्यूनतम वेतन होता है 196 रुपए पर मंथ। जैसे पे लेवल 1 की बात हो रही है। और फिर चौथा पे कमीशन आता है 86 टू 7.6% की बढ़ोतरी के साथ, उसका होता है 750 रुपए मूल वेतन। और फिर 5वां वेतन आयोग जिसमें 31% यानी सैलरी बढ़ती है और मूल वेतन 2550 यानी 2550 होता है। और आप समझ सकते हो कि 6वां वेतन आयोग जिसमें फिटमेंट फैक्टर एक कंसीडर किया जाता है 1.86 और 54% की बढ़ोतरी के साथ आपकी 7000 होती है। और 7th पे कमीशन जिसको आप सभी जानते हैं 2.57 और 14.29% या 14.23% और 18,000 आपका मूल वेतन होता है। अब आगे कहा जा रहा है कि 8वें वेतन आयोग में लगभग 2.28 का फिटमेंट फैक्टर होना चाहिए। और इन्होंने ये प्रूव किया है
कैसे प्रूव किया है जरा आप समझ सकते हैं। और 34.1% की बढ़ोतरी के साथ 41,000 पे लेवल 1 की होनी चाहिए। ये पे लेवल 1 की बात कर रहे हैं। और उसके साथ उन्होंने आंकड़े बताए कि 8वां जो वेतन है उसमें 2.28 को किस तरह कंसीडर किया जाए। तो उन्होंने कहा है नाउ इट इज द टाइम ऑफ कैलकुलेशन मिनिमम वेज। उन्होंने मिनिमम वेज की बात की। उनका समय आ गया है कि पहले जो 7वां वेतन आयोग था उन्होंने इन चीजों को जो कंसीडर किया और किस तरीके से एक फैमिली को अपना एक महीने का जीवन चलाने के लिए उसको कितने पैसे की यानी किन किन चीजों की जरूरत होती है और वो चीजों के दाम किस तरह बढ़े हैं 10 साल में, जैसे कौन कौन सी चीजें कंसीडर हैं जो आप चार्ट देख सकते हो, जिसमें कहा है कि यदि आपको राइस यानी चावल और आटा चाहिए, कई दाल की बात कर रहे हैं, रॉ वेजिटेबल्स यानी सब्जियों की बात कर रहे हैं, ग्रीन सब्जियों की बात कर रहे हैं, अदर वेजिटेबल्स, फ्रूट है, मिल्क है, शुगर है, ऑयल्स है, फिश, मीट, एग। और उन्होंने कहा यदि आपका फ्यूल, इलेक्ट्रिसिटी, वाटर चार्जेस की बात कहिए, मैरिज, रिक्रेशन, फेस्टिवल्स की बात कहिए। और उन्होंने कहा है एडिशनल आपका स्किल के लिए पैसा रखा जाएगा और हाउसिंग के लिए पैसा है। और ये टोटल आज जो पहले अमाउंट था 18,000 रुपए यानी 18,000 था पे लेवल 1 का, वो बढ़कर के 41,000 हो गया है यानी 41,000 हो गया है। तो बनता है यानी 18,000 से 41,000 तक यदि आप डीए को मर्ज करते हो 63% को तो वो फैक्टर आपका 2.28 आता है। इस तरीके से उन्होंने 2.28 की रिकमेंडेशन कर दी है, आप देख सकते हो सामने। और इस हिसाब से आपके जितने भी कर्मचारी हैं उन्होंने प्रोजेक्टेड 8th पे सीपीसी लेवल 1 से 5 तक की बात करता हूं और फिर उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि अगले लेवल जो 9 तक के बारे में आज मैं आपसे बात करूंगा। तो आप ये देख सकते हो प्रोजेक्टेड चार्ट है 8th पे सीपीसी का, जिसमें पे लेवल 1 7th पे सीपीसी में 18,000 था तो 8th में वो 41,000 होगा। यदि 2 की सैलरी 19,900 थी तो 8वें में जाकर के 45,400 होगी। यानी पे लेवल 3 जो 21,700 थी, जो स्टार्टिंग की बात कर रहा हूं 21,700 थी, वो बढ़कर 49,500 होती है 8वें वेतन आयोग में। पे लेवल 4 की 25,500 थी, वो 58,100 होगी। और पे लेवल 5 की 29,200 से बढ़कर 66,600 पर पहुंच रही है। ये है आपकी स्टार्टिंग का। और जैसे जैसे आपकी सर्विस बढ़ती जाएगी, इंक्रीमेंट लगते जाएंगे, उसी हिसाब से आपकी सैलरी दोस्तों बढ़ती जाएगी। अब मैं बात करूंगा पे लेवल 6, 7, 8 और 9 की। हाँ जी दोस्तों, पे लेवल 6 यानी जिसकी 7th में 35,400 बढ़कर 80,700 होती है और 7th पे लेवल जिसका ग्रेड पे 4600 था और उसकी 44,900 से बढ़कर 1,02,400 होती है। 8वें पे 47,600 से बढ़कर 1,08,500 होती है और 9वें की 53,100 से बढ़कर 1,21,100 होती है। यानी दोस्तों इस तरीके का उन्होंने पे लेवल आप मैं 9 तक मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं और आप आगे भी आपको मिल जाएगा। पे लेवल 18, 10 की बात मिल जाएगी लगभग 1,27,000, 11 1,54,000 आप देख सकते हो और 12 की 1,80,000 के आसपास और 13 की 2,70,000 और 13 अल्फा की 2,89,000 और 14 की आप समझ सकते हो 3,28,000 और 15 की 4,15,000, 16 की 4,63,000 और 17 की 5,13,000 और सुन सकते हो दोस्तों 18 की 5,70,000। यानी पे लेवल 8 तक का हमने आपके बारे में बताया। तो इसी तरीके से मैं आपके साथ जो जेसीएम है यानी ज्वाइंट कंसल्टिंग मशीनरी के महासचिव हैं शिव गोपाल मिश्रा जी, वो कह रहे हैं कि हम अभी फिटमेंट फैक्टर की बात नहीं करेंगे। सबसे पहले माननीय प्रधानमंत्री जी का आभार व्यक्त करते हैं। उन्होंने कहा है कि हमारा जेसीएम का काम ही यही है कि सरकार और जेसीएम मिलकर के जो कर्मचारी हैं उनके वेतन भत्ते और उनके वेलफेयर की बात करते हैं। उनके लिए जो असुविधाएं होती हैं वो सारी हम सरकार के सामने रखते हैं और हमें उम्मीद है कि सरकार जल्दी ही इस वेतन आयोग को गठन करके इसका इंप्लीमेंट 1 जनवरी यानी इसका क्रियान्वयन 1 जनवरी 2026 को प्रभावी है तब से दोस्तों लागू करेगा। तो आपने देखा कि 8वें वेतन आयोग का क्या तरीका होगा और किस तरीके से फायदा होगा जो मैंने आपके सामने रखा। तो दोस्तों मैं बात करूंगा 18 महीने डीए एरियर को लेकर। जैसा कि सभी को इस बात की उम्मीद है कि आखिर इसके ऊपर सरकार का क्या रुख है। लगातार संसद में चाहे राज्यसभा हो लोकसभा हो उसकी बात उठती है, उसके बाद आप सकते हो सड़कों पे बात उठती है, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया इसकी बात लाते हैं कि आखिर कोविड के समय का जो 18 महीने का डीआर फ्रीज किया है यानी 34,000 करोड़ रुपए क्या केंद्रीय कर्मचारियों को मिलेगा? क्यों आखिर केंद्रीय कर्मचारियों को पैसा रखा है? जब हमारी इकोनॉमी ग्रोथ हो रही है, हमारी आर्थिक स्थिति बेहतर है, तो क्यों नहीं इनका पैसा
दिया जाए। इसी के सवाल को लेकर एक का आप समझ सकते हो, ऑल इंडिया सेंट्रल गवर्नमेंट पेंशनर एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी साहब हैं श्री एम द्रुपा पांडियन सर, उन्होंने हमारी वित्त मंत्री जी को चिट्ठी लिखा और वित्त मंत्री जी ने 7 जनवरी 2025 को एक जवाब दिया और जवाब उनके सेक्रेटरी एस.डी. सिंह ने साइन किया अंडर सेक्रेटरी ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ये आपके सामने रखना चाहता हूं तो आपको ये समझ में आए कि मांग तो जारी रहेगी, आपका जवाब कुछ भी हो। अब उन्होंने इस जवाब में क्या ये मांग स्वीकृत की है या नहीं की है, इसके ऊपर पर्दा उठाते हैं। तो दोस्तों, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर ने लेटर दिया है। सब्जेक्ट इन्होंने डाला था कि एप्लीकेशन रिगार्डिंग रिलीज ऑफ एरियर फ्रोजन डियरनेस अलाउंस फ्रॉम द पीरियड ऑफ 1 जनवरी 2020 टू 30 जून 2021, यानी 1 जनवरी 2020 से लगाकर 30 जून 2021, 18 महीने 3 किस्तें, एरियर मिलेगा या नहीं। उन्होंने कहा प्लीज रेफर योर लेटर नंबर, यानी उन्होंने कहा आपका जो लेटर दिया है वो 16 दिसंबर 2024 को हमें प्राप्त हुआ और हमने फाइनेंस मिनिस्टर के सामने समीक्षा के लिए रखा और वहां से जो 20/12/2024 को उन्होंने जो रिप्लाई आया वो हम आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। इन दिस रिगार्ड इज कन्वेड दैट डिसीजन ऑफ फ्रीज अंडर 3 इंस्टॉलमेंट, उन्होंने कहा है कि जो 3 इंस्टॉलमेंट हैं आपको 1 जनवरी 2020 का, 1 जुलाई 2020 का और 1 जनवरी 2021 का, उन्होंने कहा है कि कोविड-19 की जो पेंडेमिक सिचुएशन थी और तो उन्होंने कहा आर्थिक तंगी के कारण हमने रखा था, वो अभी तक लगभग 34,000 करोड़ रुपए लगभग, अब हम उस स्थिति में अभी नहीं है कि हम आपको रिलीज कर पाए। उन्होंने कहा यह जवाब वही है जो कि हमने राज्यसभा में दिया है, लोकसभा में दिया है और कई पत्राचार हमने किए कि सरकार उस स्थिति में नहीं है। उन्होंने सीधा सीधा कहा है कि एरियर ऑफ DADR वर नॉट कंसिडर्ड फीजेबल, गवर्नमेंट हैज ऑलरेडी क्लियर इट्स स्टैंड in this matter via office memorandum dated 23 April 2020 and 20 July 2021. The same was reiterated as the chairman of NCJCM via letter number so and so and reply of Rajya Sabha question number 1685 answered on 6 August 2024. यानी हमने सारे जवाब दिए, अभी हम इस स्थिति में नहीं है। मतलब संभावना है जिस दिन सरकार इस स्थिति में आएगी आपके लिए घोषणा करेगी और बाकी 3 पॉइंट है अगले वीडियो में कवर करेंगे। धन्यवाद दोस्तों।